दोस्तों, आज की कहानी है ननद रानी। थोड़ा तो मायके का लिहाज करो। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अरे नीति, बात सुन। विनी का फोन आया था। कह रही थी कि तू उसकी देवरानी प्रिया को सुगुन में केवल 150 रुपए देकर आई है। अब इतनी समझ तो होनी चाहिए तुझे कि क्या देना चाहिए, कितना देना चाहिए। आखिर ननद की इज्जत का मामला है। माँ जी जोर जोर से बोल रही थी, देखो माँ जी, मुझे कुछ मत को, जितने मेरे पास थे मैंने दे दिए। और फिर मैं कोई सोच कर तो गई नहीं थी, अचानक उनसे मिलना हो गया। दीदी के यहाँ मैंने तो बिल्कुल सोचा कि खाली हाथ अच्छा नहीं लगेगा, पर आप तो उल्टा मुझे ही कह रही हैं। जाने कैसे आज तो मैं भी बोल उठी थी। इतना कहकर माँ जी तो अपने कमरे में चली गई, पर मेरे मन को व्याकुल कर गई। मुझे बहुत कष्ट हुआ, पर मैंने ही खुद को समझाया। दरअसल दीदी के देवर की शादी अभी 2 महीने पहले ही हुई थी। खैर, इस बात को कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन माँ जी बोली कि सुन नीति, उसके देवर देवरानी की शादी को 2 महीने से ज्यादा हो चले हैं। उनको खाने पर भी तो बुलाना है माँ जी। मैंने कहा। अगले रविवार को ननद का पूरा परिवार आया। बहुत कुछ बनाया था खाने में। सब टेबल पर बैठे तो खाने की तारीफ भी होने लगी, पर ननद तो आदत से मजबूर थी। बोली, अरे भाभी, मलाई कोफ्ते नहीं बनाई? तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे नंदोई जी को मलाई कोफ्ते बहुत पसंद हैं। फिर भी मैं सकुचाई आंखों से इधर उधर देखने लगी, लेकिन भीतर ही भीतर सारा विष भी पी गई। सब कुछ ठीक से निपटी चला था, पर जब वे सब चलने लगे तो नई दुल्हन यानी ननद की देवरानी को भेंट स्वरूप सूट दिया गया। ननद को भला कैसे छोड़ा जा सकता था, उसे भी वैसा ही सूट दिया। लेकिन ननद ने वही सबके सामने दोनों सूट वहां पर ही खोल डाले और कहने लगी, वाह भाभी, मुझे तो आपने सलेटी रंग का दिया है, और परिया को गाजरी रंग का। देखो तो कितना खिलता हुआ रंग है परिया के सूट का, और ये सलेटी वाला कितना डलसा है। क्यों माँ, सही कह रही हूँ ना? सासू माँ भी ये सुनकर मुझे ही बोलने लगी कि जब दोनों को एक साथ ही देने थे तो एक ही रंग के ले आती दोनों की। ओहो, सारी मेहनत खराब हो गई मेरी तो। इतना अपमान। मैं मानी मन सोच रही थी क्या करूं, पर इसे भी वक्त की नजाकत समझकर पी गई। लेकिन मेरे पति ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई। शायद उन्हें लगा कि उनकी बहन जरूरत से ज्यादा परेशान कर रही है। उधर उनकी देवरानी परिया उनसे कहने लगी, अरे भाभी जी, आप ये गाजरी रंग वाला सूट रख लो, दोनों ही सुंदर है। मैं सलेटी वाला रख लेती हूँ। लेकिन मेरे पति के क्रोध का पारा अब तक बहुत सड़ चुका था। उन्होंने सबके सामने कहा, नीति, तुम ये सूट कितने कितने के लाई थी? मैंने कहा, जी 2100 का एक ही। वे अंदर कमरे में गए और 2100 रुपए निकाल कर ननद को देते हुए बोले, दीदी, रहे पैसे, आप इन पैसों से अपना मनपसंद सूट ले आना, और सलेटी रंग वाला सूट मुझे पकड़ाते हुए बोले, नीति, इसे अंदर अलमारी में रख दो। अब तो ननद की शक्ल देखने लायक थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका अपना भाई भी उसके साथ ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह तो हमेशा से ही अपनी माँ और भाई की लाडली थी। पर अति हर चीज की बुरी होती है। आज वो अपनी मर्यादा लांघ गई थी। नंदोई सब कुछ देख रही थी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि अपनी पत्नी को कुछ भी कह पाए। वे बस इतना ही बोले कि अब हम चलते हैं। तो मैंने रुकने के लिए कहा, जीजा जी बस 1 मिनट में आई। मैं ननद और उनकी देवरानी को देने के लिए अंदर से मिठाई के डिब्बे ले आई। माँ जी, आप अपने हाथों से दीजिए दोनों को, मैंने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। माँ जी से पकड़ाते ही ननद बोली, कौन सी मिठाई है इसमें? मैंने कहा, दीदी, काजू की बर्फी है। ननंद बोली, अरे ये तो वरक लगी होगी, हमने तो वरक वाली मिठाई अब खानी ही छोड़ दी है। क्यों जी?
ठीक कर रही हो ना? मेरे पति ने कहा कोई बात नहीं, इसे भी रख दो दीदी, आपको इसके भी पैसे देता हूँ भी। और उन्होंने जेब से 100 का नोट निकाल कर थमा दिया, अपनी बहन के हाथ में रख दिए। ये सब देखकर माँ जी भड़कने लगी और बोली कि मेरी बेटी की बेइज्जती कर रहे हो तुम दोनों। मैं तो मानी मन सोच रही थी कि इनकी देवरानी ये सब देखकर क्या सोच रही होगी। ननद साथी तो स्वयं रख सकती थी और सबकी बेइज्जती करने से बच सकती थी, पर ऐसा नहीं हुआ। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि पति बोल उठी, दीदी आज के बाद अब हम कभी भी तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं देंगे, हमेशा नकद देंगे। बस तुम किसी भी भावनाओं को नहीं समझ सकती हो। दूसरी बात कि शायद तुम्हें यह नहीं पता कि तुम अपने ही व्यवहार से अपनी माँ का बुढ़ापा खराब कर रही हो। तुम्हें अपने ही मायके में फूट डाल रही हो। क्या तुम्हें हमारा टूटा फूटा परिवार अच्छा लगेगा? ननंद बोली, अरे ये सब क्या बोल रहे हो तू भाई, ऐसा मैंने क्या किया? पति बोले, दीदी तुम्हारी जैसी लड़कियां ही अपने मायके का सारा वातावरण दूषित कर देती हैं। अगर सही व्यवहार रखे तो अपने भाई भाभी और माता पिता में एकता रख सकती हैं, पर ऐसा ना करके वे अपने माता पिता का बुढ़ापा खुद ही खराब कर देती हैं। और आज तुमने भी यही किया है। अगर तुम्हें ऐसा ही करना है तो माँ जी को भी तुम अपने ही साथ रखोगी। क्यों माँ जी, ठीक है ना? इतना सुनते ही माँ जी के चेहरे पर तो जैसे हवाइयाँ उड़ने लगी। वे बोली, देख बेटी, तेरा भाई बिल्कुल ही ठीक कह रहा है, आज के बाद ध्यान रखना इसकी बात का। ननंद ने अपने किए के लिए हम दोनों से माफी मांगी और बोली, शायद ज्यादा लाड प्यार ने मुझे बिगाड़ दिया था और ये भी भूल गई थी कि भाई भाभी को भी इज्जत देनी चाहिए। आखिर बुढ़ापे में अब माँ का सहारा तो आप दोनों ही हो। दोस्तों, आज की मेरी यह कहानी यही प्रेरणा देती है कि हर बेटी को अपने मायके में मिलजुल कर रहना चाहिए, अपनी भाभीयों से मिलकर रहना चाहिए, उनसे हमेशा बना के रखना चाहिए। दोस्तों, कहानी से यही सीख मिलती है कि एक ननद को भाभी के साथ बहन जैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने मायके में गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, माँ बाप को भाई भाभी के खिलाफ नहीं भड़काना चाहिए। दोस्तों, तो यह मेरी आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आज की कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।